आपके पास रखा सोना बेहद कीमती संपत्ति है जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके बहुत काम आती है। यही वजह है कि लोग अच्छे टाइम में सोने चांदी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि आड़े वक्त में यही निवेश उनके काम आ सके। कई बैंक और एनबीएफसी गोल्ड लोन मुहैया कराते हैं जहां तत्काल पैसों की आवश्यकता के टाइम पर गोल्ड को गिरवी रखकर नकदी का इंतजाम किया जा सके। पर्सनल लोन की जगह गोल्ड लोन आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। वहीं इस लोन के लिए कम कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, साथ ही ये बेहद कम समय में मिल जाता है। आइए जानते हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट लोन कैसे लिया जाता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे लगाई जाती है। गोल्ड लोन के अलावा अन्य सभी तरह के लोन्स में लंबी कागजी कार्रवाई होती है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में तत्काल पैसों की आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो आप अपने घर में रखे सोने को गिरवी रख पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। लोन देने वाली पार्टी लोन टू वैल्यू रेशियो के आधार पर लोन की रकम को निर्धारित करती है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक और एनबीएफसी सोने की बाजार की कीमत का 75% तक ऋण दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो सोना है उसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो आपको अपने सोने के अगेंस्ट 75,000 रुपए तक का ऋण आसानी से मिल सकता है। हालांकि कुछ ऋणदाता अन्य रिस्क का मूल्यांकन कर राशि की कम जो है वो उसकी पेशकश भी करते हैं और अपना लोन टू वैल्यू रेशियो 60 से 70% रखते हैं। आपको बता दें कि सोने की कीमत का मूल्यांकन हमेशा मौजूदा बाजार की कीमत पर किया जाता है क्योंकि सोने की कीमतों में लगातार अप एंड डाउन्स बने रहते हैं। ऐसे में सोने पर मिलने वाला रेट अलग समय में अलग हो सकता है, इसलिए सोने पर लोन लेने से पहले सोने की जो मार्केट में वैल्यू है वो आप ज़रूर देख लें एक बार, ताकि आपसे कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश ना हो। वहीं गोल्ड लोन की राशि को कई अन्य फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला है सोने की शुद्धता। लोन देने वाला बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान गोल्ड गिरवी रखने के लिए सिर्फ 18 कैरेट और उससे ऊपर के गोल्ड को ही गिरवी रखते हैं। इससे कम कैरेट के गोल्ड को गिरवी नहीं रखा जा सकता। वहीं आपके गोल्ड का कैरेट जितना ज़्यादा होगा आपको उतनी ही राशि ज़्यादा मिलेगी, यानी आपका गोल्ड जितना प्योर होगा आपको उतना ही पैसा ज़्यादा मिलेगा। वहीं ज़्यादा मिलावट होने पर आपके लोन की राशि भी कम हो सकती है। वहीं गोल्ड लोन के लिए दूसरा अहम फैक्टर है कि पैसा सिर्फ गिरवी रखें सोने के अगेंस्ट मिलता है। किसी भी आभूषण में लगे किसी भी तरह के स्टोन या अन्य कीमती चीज़ों के वजन को काउंट नहीं किया जाता। तीसरा, सोने की मौजूदा कीमत पर ही गोल्ड लोन दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गोल्ड पर लोन लेते टाइम पर जितनी भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से लोन की कीमत निर्धारित होती है। वहीं गोल्ड लोन पर अलग अलग बैंक अलग अलग दर से ब्याज वसूलते हैं। आमतौर पर यह दर 9% से 10% सालाना हो सकती है। वहीं लोन टेन्योर की अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन अक्सर कुछ महीनों से लेकर 3 साल तक की छोटी अवधि के लिए दिए जाते हैं। छोटी अवधि के लिए जहां आपको कम ब्याज चुकाना होता है वहीं अक्सर लंबी अवधि के लिए बैंक ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। ऐसे में आपको कर्ज लेने से पहले लोन की अवधि के बारे में विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। हो सके तो थोड़ा कम अवधि के लिए ही आप ये लोन लें। गोल्ड लोन को आप रेगुलर मंथली ईएमआई के तौर पर चुका सकते हैं जिसमें ब्याज और लोन की राशि दोनों शामिल होते हैं। इसको चुकाने का दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप हर महीने केवल ब्याज का भुगतान करें और लोन की राशि एक साथ एक मुश्त चुका दें। वहीं इसका तीसरा ऑप्शन ये है कि लोन टेन्योर की समाप्ति पर आप ब्याज और लोन की रकम को एक साथ भी चुका सकते हैं। गोल्ड के अगेंस्ट 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। ऐसे में तत्काल जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति के लिए ये पैसा जुटाना सबसे आसान तरीका हो सकता है। आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि गोल्ड पर लोन लेना ज़्यादा आसान है या आपको लगता है कोई और तरीका आसान है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी9।